हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, नो डाउट यूट्यूब हमारे खिलाफ चल रहा है और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काम करने का मेरा 3.5 साल का तजुर्बा है। मेरे चैनल से जुड़े जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं, उन सभी साथियों को अच्छे से पता है कि पहले मेरा चैनल एक इस्लामिक चैनल हुआ करता था और उस वक्त मेरे चैनल का नाम तोहफा मुस्लिम हुआ करता था। जब मैं एक्स मुस्लिम बना तो फिर मेरा चैनल भी तोहफा एक्स मुस्लिम बन गया। उस वक्त मेरे चैनल के ऊपर 210 वीडियोज थे, जिसे मैंने डिलीट मार दिया। इसलिए मुझे इस्लामिक और एक्स मुस्लिम दोनों कंटेंट बनाने का तजुर्बा है। बतौर इस्लामिक चैनल मेरे एक भी वीडियो को यूट्यूब ने लिमिटेड नहीं किया था और आज की तारीख में मेरे चैनल पर 70% वीडियोज यूट्यूब ने लिमिटेड कर रखा है, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि लिमिटेड वीडियोज से कमाई नहीं की जा सकती है। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि जैसे तैसे मेरा काम चल जाता है। कई व्यूवर्स मेरे चैनल के रेगुलर मेंबर हैं और कई व्यूवर्स डायरेक्ट यूपीआई से ट्रांसफर कर देते हैं, यानी हर तरह से मेरी मदद करते हैं। इन सभी दोस्तों के प्यार, सपोर्ट और दिलेरी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है जो इन दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। वैसे आज की डिबेट में आप एक एक्स मुस्लिम की दर्द भरी कहानी को सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल्ला, हाँ, हेलो हेलो। बोलो, मुसलमान ने या छोड़ दिया इस्लाम? जी जी, छोड़ दिया है। अच्छा यार, एडम यार कोई मुसलमान बचा ही नहीं भाई, सब छोड़ रहे इस्लाम। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब छोड़ रहे हैं। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, सॉरी, आपने भी इस्लाम छोड़ दिया। वेलकम आउट ऑफ इस्लाम सर। आप बताइए सर, आपने कब छोड़ा सर, और आपके लिए मेजर फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या था? सर वो वैसे मैं ये समझता हूँ कि मौलवियों से जो उनसे बात करना थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा आसान है। सर एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, गिगा चद साहब, फेक पेड मोमेंट टेक मी एंड डिबेट विद भाई, आएगा तो टेक यू करूंगा ना। यूट्यूब से तुझे खींच के लेके आऊं, वहां पे लाइव चैट में स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन है, उसको क्लिक कर और आजा डंगर। लाइव चैट में कीबोर्ड जिहाद करेगा, डिबेट तेरे घर आके करूं मैं? घर का एड्रेस भेज दे, घर आके कर लेता हूं। हाँ जी सर, सॉरी अबाउट दैट, प्लीज कंटिन्यू सर। कोई बात नहीं, इजी है। खैर, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में कि अपने बारे में नहीं, खैर घर वालों के हिसाब से कुछ इस तरह से ये बात हुई कि वैसे हम बातों शातों में लगे हुए थे। खैर, आई एम सॉरी, मैं हिंदू मज़ाहिब को बुरा नहीं समझता, ठीक है, बल्कि मैं उनको बुरा किसी भी लिहाज से नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरी उसके ऊपर स्टडी है ही नहीं। मैंने सर ये एडम आप से एज ए मुसलमान बात कर रहे हैं या एज ए नॉन मुस्लिम बात कर रहे हैं? मैं एडम भाई, मैं भी एक्स मुस्लिम ही हूँ। अच्छा, क्योंकि जब मैं मुसलमान था मैं तो हिंदुओं को बहुत गालियां देता था यार, कोई मसला ही नहीं था इस चीज में मेरे लिए। लेकिन और आप नहीं, अगर पाकिस्तान से मैं हो तो पहले हम भी तो हिंदुओं को देखिए, दबा के गालियां देते थे, जस्ट कोई टेंशन नहीं थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब इस तरह है कि आपने मेरा नज़रिया ही चेंज कर दिया है, ठीक है। आपने बिल्कुल मेरा नज़रिया चेंज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं हूं इसीलिए कि नजरिए सही करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये था कि घर में हिंदुओं वगैरह की ऐसी कोई बातचीत हो रही थी। मैंने कोई आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खैर आपकी कोई बात कर दी थी, मैंने कहा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करी थी अम्मा आयशा के खिलाफ ना, कि आपने 7 साल की उम्र के अंदर, देखें, एक 53 साल का बाबा है, ठीक है, और 7 साल की लड़की के साथ चले किसी भी तौर तरीके से। अब घर वाले मुझे समझाते हैं कि वो जो उनसे हैं कि उन्होंने, यानी कि आखिरत अपनी बचाने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने माँ आयशा का और आपका निकाह वगैरह करवा दिया था। तो मेरी ना ये बात को लेके ना कुछ, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ज़हन में, खैर मैं कुछ काम कर रहा था रात को ना बैठा हुआ, तो मैंने आपकी ये आई वांट शरिया अडल्ट्री के ऊपर जो सी पूरी की पूरी एक वो है ना बनी हुई लाइव जी स्ट्रीम, बिल्कुल, वो मैंने जी पूरी बिल्कुल। सुनी। मैंने पूरी सुन ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये चीज़ इस्लाम में इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि यार हम जो उनसे छोटी बच्चियों के साथ कर रहे हैं, और साथ में आपने पूरे प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस लेके चले कि इस तरीके से कि अगर हम किसी लड़की
वगैरह कर लेते हैं, तो ये है कि कोई लड़की अपने लिए यानी कि उसको प्रॉपर इंसाफ नहीं मिला जा सकता अगर वो इस्लाम में है तो। बिल्कुल। ले जी दोस्तों, बिल्कुल। ये आई तो वांट शरिया पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, और ये मैं लिंक आपको जी दे देता हूँ। आई वांट शरिया पार्ट 1 और पार्ट 2 था, ये इस वीडियो की बात कर रहे हैं, जरूर चेक कीजिएगा और देखिएगा। 6.5 7 घंटे की वीडियो है जी। कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कुछ और इस तरीके से था, मैंने को 1.5-2 साल पहले आपकी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने खैर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी थी। यार मुझे वो याद नहीं नहीं सर, मैंने किस गाली कोई नहीं दी आज मौके- तक, ये मैं पहले बता दूं। मैंने आज तक गाली कोई नहीं दी। जो मैंने बात की है वो अवश्य सत्य है और मैं प्रूव कर सकता हूँ। गाली उसे बिल्कुल कहते हैं जो अनप्रूवन हो। बिल्कुल बिल्कुल गाली कोई नहीं बिल्कुल दी मैंने उन्हें। आपने वो पूरा एविडेंस पहले दिखाया, ये सारी हम्म, चीजें दिखाई, फिर उसके बाद जाके वो यानी कि गालियों वगैरह का कोई सीन था, मैं भी आपके खिलाफ यानी कि बहुत ज्यादा मेरा वो खून का जो सब आ रहा था वो हाई हो गया। मैंने जेलम जो उनसे यानी कि हमारे क्लोज जेलम ही पड़ता है, तो जेलम मैंने रब्ता किया यानी कि मोहम्मद मिर्जा अली के सर साथ। आप बहुत तो पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जब आप एक्सप्लिसिट सिटीज का नाम लेंगे। ट्राई नॉट टू डू दैट जी। कंटिन्यू करें। तो शायद मुझे लगता है कि मैंने ही उनको यानी कि थोड़ा सा दिया, यानी कि या मुझे कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आया, कोई मैंने उनको कहा कि आप जो उनसे उनके साथ जाके डिबेट वगैरह करें, क्योंकि हमें तो लगता है कि जो बड़े बड़े जो उनसे हमारे मुस्लिम है ना, ठीक है, वही आपसे मुकाबला कर सकते थे। ठीक है, अब यकीन करें जैसे आपने डॉक्टर लेकिन वो सब जाकिर नाइक भागे में। की लाइव वगैरह, हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक की जब आप उनकी वो लाइव स्ट्रीम में गए, कैसे उनकी टोपियां शोपियां हिल गई तो कुछ तो गड़बड़ है सर। तो सर ये तो जिनके पास आप जेलम गए थे, उनको मैंने नहीं ओपन नहीं, चैलेंज दिया हुआ है। मैं भाईजान गया मुझे मेरे चैनल पे भी मैं ना आए, गया नहीं सुन ले था। बात सुन ले। उनको मैंने ओपन चैलेंज दिया हुआ है। जो आप नहीं गए, चले कोई बात नहीं, आप नहीं गए, मैं बताता हूँ कि जेलम में जो आपके इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा हैं, उनको मैं हर स्ट्रीम में ओपन चैलेंज देता हूँ कि भाईजान मुझे प्रॉपर गाइड भी ना करें, मुझे आप अपना लाइव स्ट्रीम रख लें अपने चैनल पे, किसी दूसरे डंगर चैनल पे नहीं, अपने चैनल पे अपनी लाइव बिल्कुल स्ट्रीम रख लें, किसी बिल्कुल छुपे सही हुए से चैनल पे करेंगे नहीं, सर, अपने चैनल पे। और मुझे ऐसे ही ईमेल कर दें कि इस दिन इस तारीख इतने बजे मैं लाइव जा रहा हूं। मैं दुनिया में कुछ भी काम कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 4-5 दिन पहले ही ईमेल कर देंगे कि इंजीनियर साहब इस दिन लाइव जा रहे हैं, मैं दुनिया में कुछ भी काम कर रहा हूं, मैंने अगर ट्रेवल करना होगा मैं अपनी एयरलाइन टिकट चेंज करा दूंगा इनके लिए, इनके साथ डिबेट करने के लिए मैं अपनी टिकट चेंज करा दूंगा, उस दिन फ्लाइट नहीं रखूंगा। मैं मुझे नहीं कुछ भी लगता कर रहा हूं, ये अगर मैं कराएंगे। बीमार होकर हॉस्पिटल ना हुआ उस वक्त, तो मैं इनके साथ डिबेट करने उस दिन चला जाऊंगा। इन्होंने सिर्फ बिल्कुल अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम रखनी है और ओपन लाइव स्ट्रीम रखनी है, और मुझे ईमेल करनी है कि आज से 4 दिन बाद 5 दिन बाद मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, इतने बजे शुरू करूंगा, स्ट्रीम यार्ड का लिंक प्राइवेट चैट में होगा, कभी भी आप आ जाए और बात कर ले, मैं इसके चैनल पे खुद जाऊंगा, ले देख ले। लेकिन ये बंदा, आज से मैं साल हो गया ये बात कहते हुए, ये बंदा मुझसे भाग रहा है। सिर्फ इसने मुझे मुझे जो है ना स्ट्राइक दी है मेरे चैनल पे, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए नहीं आ रहा, मुझे बात करने के लिए नहीं बुला रहा। भाई ये तो इतना बड़ा 2 नंबर बंदा है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा। बिल्कुल। पहले मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली को बहुत ज़्यादा सुनता था, मैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता था। जैसे वो तरतीब वगैरह नमाज की बताया करते थे, यानी कि कोई फाइनेंशली यानी कि घर की वजह से मैं वहाँ पे नहीं जा सका, ठीक है, ताकि मेरा ईमान, मुझे लगता था अगर मैं वहाँ पे चला जाता तो और मजबूत हो जाता शायद मैं आपकी तरफ आता ही ना, बल्कि ये मुझे लगता है कि वाह रियल वो साहिल साहब, है। सुना है आपने? साहिल साहब सुना है? अगर इंजीनियर जवाब दे देता तो शायद ये हमारे पास आते ही ना। नहीं इमेजिन आते। करें सर। यही तो हम कहते हैं ना कि ये जो आवाज बंद करके बैठे हैं, ये जो मुंह अपने होठों को सिल कर बैठे हुए हैं, तो इनके वजह से कई सारे लोग और इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये तो हम कब से कहते जा रहे हैं कि इनकी हाँ खामोशी कई सारे लोगों का इस्लाम छुड़वा देगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि वाक़ई कोई खुदा है पर वो अल्लाह नहीं है, ठीक है? खुदा है, मौजूद है, ठीक है? मुझे लगता है उसके कोई यानी कि उसने कोई चीज़ ऐसी बनाई है जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ अटैच हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा एक कदम उठाया अपने लिए। तो खैर मुझे घर वालों ने निकाल दिया तो अब मैं किसी दोस्त के घर बैठा हूँ, वो ज़रा बाहर गया है। तो सर आप वेल इस वजह एजुकेटेड से हैं, जॉब वगैरह कर सकते हैं। हाँ, जॉब वगैरह मैं ढूँढ रहा हूँ, बहरहाल पैसे-पूसे खत्म हुए हैं, खाने-खाने से ज़रा मुहताज हुआ हूँ, खैर कोई नहीं, डिस्कॉर्ड पे जुड़िए यही हमें। है, यही है।
सर वो कैसे होगा? डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड है यार, यूट्यूब में लिंक, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो डिस्कॉर्ड पे हमें जुड़े। सर ये कोई हो सकता है कि अगर हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, जैसे हम एक एक्स मुस्लिम हैं, कि कोई अपनी एक अलहदा से सोसाइटी वगैरह बना लें? सर देखिए, सोसाइटी बनाना सबसे गलत काम है। है। नहीं, सोसाइटी बनाना बहुत गलत है। वंस यू क्रिएट अ सोसाइटी, तो एक बम पूरी सोसाइटी खत्म। पाकिस्तान जैसी क्यों सी है? भाईजान एक बम और पूरी सोसाइटी खत्म। भाईजान एक बम और पूरी सोसाइटी खत्म। मैं हमेशा से ये बातें मुझे कहने वाले लोग आज से 4 साल पहले से कह रहे हैं, इंडिया में और पाकिस्तान में सब कहते हैं। मैं कहता हूँ इंडिया में भी अगर आप सोसाइटी बना लोगे भाई, एक जिहादी जो कि सुसाइड बम्बर होगा, पूरी सोसाइटी खत्म। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? वी नीड टू बी इन अ स्प्रेडेड मैनर। एक लोकेशन पे सारों का इकट्ठा होना इज स्टूपिडिटी। इवन अगर आप अमेरिका जैसी कंट्री में देखें तो ये जितने भी एक्स मुस्लिम्स और जितने भी ये जो इस्लाम के ऊपर बात करने वाले लोग हैं वो डिफरेंट एरियाज में है। फॉर एग्जांपल डेविड वुड डिफरेंट जगह पे है, जे स्मिथ डिफरेंट जगह पे है, सैम शमून डिफरेंट जगह पे है, आपके यानी एवरी क्रिश्चियन प्रिंस डिफरेंट जगह पे है। ये डिफरेंट एरियाज में। क्यों नहीं इकट्ठे एक ही जगह पे आते? अगर एक जगह पे आएंगे तो एक दूसरे मिल भी लेंगे, बातें भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह का मतलब है एक बम और सारे खत्म एक ही हाथ में। तो भाई नहीं करना ऐसा, नहीं करना ऐसा, नहीं करना। इट्स लाइक अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यू कैन नॉट डू सच अ थिंग। आदम भाई नहीं करना ऐसा। बात बोला क्या, हमारा ना आजकल कुछ ज्यादा ही सांस दबाया जा रहा है। समझ रहे मेरी बात? सर ये जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये लास्ट जब तूफान खत्म होता है ना, तो तूफान खत्म होने के बाद जो आखिरी झटका होता है, ये वो है। ये झटका अगर हम सहन कर गए, सर इस्लाम की जो असल ताकत है खत्म हो जाएगी। एंड दैट इज वाई जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने कहा था भाईजान जो मैं काम ये कर रहा हूं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, मैंने कहा था भाईजान मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 साल दे दो। 10 साल। भाईजान अभी मुझे 4 साल नहीं हुए, ये चौथा साल शुरू हुआ है, 2025 चौथा साल शुरू हुआ है यहाँ पे। मुझे अभी 6 साल पूरे और चाहिए। चौथा साल शुरू हुआ है, यानी कि टोटल 6 साल मुझे अभी और चाहिए। 6 मोर ईयर्स अगर हमारे चैनल को आप लोग पुश करते रहे, जिस तरीके से पाकिस्तान में पुश कर रहे हो, जिस तरीके से इंडिया में पुश कर रहे हो। सर अभी हमने 1% ऑफ इंडिया एंड 1% ऑफ पाकिस्तान कैप्चर नहीं किया। इस वक्त 6000 लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, 6500 तक तकरीबन गए थे, ठीक है। अगर हमने सिर्फ 1% कैप्चर कर लिया सर, हम तबाही मचा देंगे। यूट्यूब हमारे खिलाफ चल रहा है, सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा है, और मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टिकटॉक पे और इन सब जगह पे काम कर सकूं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरे पास लिमिटेशन है टाइम की, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी है, और मैं इस इनकम के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता हूं। जिस दिन मैं कुछ काम चाम कर रहा हूं, जिस दिन मेरे वो काम सेट हो गए और मैं यूट्यूब और टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर पूरा टाइम देना शुरू हो गया, भाईजान मैं ये गेम बड़ी सेट हो जाएगी। और 10 साल मैंने पहले कहा था कि 10 साल में हम एक मेजर चेंज ले आएंगे, और मैंने ये बोला था कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो आजादी से सांस लेंगे, ये मैंने बोला था। मैं अपने लिए काम कर ही नहीं रहा, मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूं। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, साहिल के बच्चे, हमारे लोगों के बच्चे, हम उनके लिए काम करें। हमारे बच्चे आजादी से सांस लें, दैट इज व्हाट आई वांट। सो 10 years स्टार्ट ऑफ द स्पार्क। 10 साल में स्पार्क स्टार्ट हो जाएगा। अगले 10 years वो स्पार्क जो है आग बनेगा, और जो हमारे बच्चे हैं दे विल ब्रीथ ओपनली, दे विल ब्रीथ ओपनली। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अगर मैं इसी तरीके से चलता रहा, 10 साल बाद मैं अपना कैमरा खुद खोलूंगा, मैं अपना कैमरा खुद खोलूंगा। आफ्टर 10 years अगर हम ये इस तरीके से चलते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। 10 years बाद मैं अपना कैमरा खुद खोलूंगा, पुट लो जिसने पुटना है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। और 20 years बाद हमारे बच्चे आजादी से सांस लेंगे। मगर सर ये चीज जो आप लोग समझते थे, बहुत सारे लोग हैं जो समझते थे 5 साल में रेवोल्यूशन आ जाएगी, 3 साल में हम ये पुट लेंगे, 5 साल में इस्लाम खत्म कर देंगे। मैंने हमेशा कहा था भाई आप झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। और फिर जब उन लोगों का काम सेट नहीं हुआ तो उन्होंने हमें जो है ना हमारे खिलाफ बुरा कुछ किया, मगर दैट्स अ सेपरेट थिंग फॉर अनदर डे। मगर थैंक यू सो वेरी मच सर, आप आए। जस्ट वेट एंड सी, things will change, and I promise you that they will change, but it requires some time and a lot of sacrifices. बिल्कुल सर। सर ऐसे ही अपने आप को, यानी कि अपनी फैमिली को नहीं ना छोड़ा जा सकता। It takes time, yes.
बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम विद यू। घर से निकाल देते हैं, हाँ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। सर्वर डिस्कॉर्ड वाला बता देते हैं यार अब्दुल्ला भाई आपको, यार देखो वी कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लेकिन आपको घर पे पहले बताना नहीं चाहिए था ना। लेकिन साहिल पता है क्या नहीं, बात वो है, आप नहीं समझ सकते ना, ऐसे ऐसी पाकिस्तान बात के हो अंदर गई, साफ देखो ना। साफ फर्क है। हाँ साहब, बहुत देखें, फर्क है यार। ये चीज़ थी, मैंने बकायदा घर वालों से पूछा कि हाँ इस्लाम में है, इस्लाम में तो कुरान पाक के अंदर नमाज का प्रॉपर बताया ही नहीं गया, सिर्फ नमाज को तो जिक्र आया है कि आपने नमाज पढ़नी है, क्या तरीका है, हमने किस किताब को फॉलो यार करना है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बताया। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, मैं नहीं चाहता कि आप वो सारा सीक्वेंस बताएं, बिकॉज आप लोग जो है ना अपनी इतनी डिटेल दे देते हो कि प्रॉब्लम हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट। सो लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हो, और मुझे पता है पाकिस्तान के साथ जरा फर्क है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, यूट्यूब पे जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, ज्वाइन करें। और वहां पे मेरे मॉडरेटर को हाँ, बता वो देना कि आप एडम वो से वाले अब्दुल्ला डिस्कस हैं। कर लेते। ठीक है, आप वो वाले अब्दुल्ला हैं जो यूट्यूब में आए थे, वहां पे मैं आपसे गपशप लगाऊंगा प्राइवेटली इन चीजों का, और मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी यूट्यूब में आपने जाना है तो किस तरीके से बात रखनी है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा रिवील करते हैं, आपको समझ ही नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है। अभी आप जज्बाती हैं, मैं भी जज्बाती हूँ, और हैं हम दोनों मिलकर रोएंगे, डोंट वरी। लाइव स्ट्रीम में मैं रोना नहीं चाहता इस वक्त, दोनों मिलकर रोएंगे, दोनों मिलकर बातें करेंगे। तो डिस्कॉर्ड पे मुझसे जुड़िए प्लीज। डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ अब्दुल्ला भाई, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है चलो ख्याल रखो अपना और सेफ रहो। भाई के लिए फ्लावर्स भेजें यार दोस्तों प्लीज, मेरी तरफ से भी भाई के लिए ढेर सारे फ्लावर्स भेजें यार। दिस इज सो लाइक, एक तरफ तो ये सैड है इंसिडेंट, लेकिन उसके सेम टाइम दिस इज अ वेरी हैप्पी इंसिडेंट कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस कट्टरता को छोड़ रहे हैं। दिस इज द रियलिटी, दिस इज अ रियलिटी। तो थैंक यू सर। आप देखें भाई कितने फ्लावर्स आपके लिए आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये देखिए सब लोगों की तरफ से। बहुत शुक्रिया, तो टेंशन बहुत नहीं लेने का मेरी जान, एवरीथिंग विल बी गुड। अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे भाई। शुक्रिया। ओके, यार जॉन डी मेलो मोमिन है नॉन मोमिन है? सर मैं एक्स मुस्लिम हूँ। सर कभी हुए एक्स मुस्लिम? सर अभी मैं, मेरी एज 45 प्लस है और मैं 8th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त मैं एक्स मुस्लिम हो गया। सर आप लास्ट टाइम भी आए थे ना 8th स्टैंडर्ड में, आप एक्स मुस्लिम हुए थे, आपको अत्तहियात नहीं नहीं आती नहीं होगी? सर, नहीं नहीं सर, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। अच्छा, अत्तहियात सुनाओ जरा। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व इबादिल्लाहि स्वालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जरा फजर में कितनी रकात होती है? फजर में 4 होती है सर, कौन कौन सी? 2 सुन्नत 2 फर्ज। ओके जी भाई, बताइए क्यों एक्स मुस्लिम हो गए थे आप? और सर मैं 7th स्टैंडर्ड से पहले तो मैं मेरे दोस्तों के साथ मस्जिद में जाके नमाज वमाज पढ़ता था। 8th हाँ, स्टैंडर्ड में मुझे डार्विन थियरी पढ़ाई गई, ठीक ओके। है। और डार्विन थियरी मैंने पढ़ा तो मैंने ये सुना था कि भाई वो आदम अलैहिस्सलाम वगैरह वाला किस्सा, और जब डार्विन थियरी पढ़ा यार एक्स तो मुस्लिम भाई, एक्स मुस्लिम हाँ भाई, जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ये जरा ज्यादा हाँ जी। इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड। हाँ भाई, मोहम्मद के अबू, मोहम्मद के अबू बोल भाई, मोहम्मद के अबू। ये वो मुफ्ती मुफ्ती नाम से आया था पहले हाँ ये लंगर गुल है, इबादत के। ये गुल जो पहले, ये वही गुल है जो पहले लाइव चैट में हमें बोल रहा था कि भाईजान तुम पेड यूजर लेके आते हो और ये पेड एक्स मुस्लिम है। अब ये गुल पहले मुफ्ती के नाम से आया था, इसको मैंने किक आउट किया था। अब ये पेड, अब जो है ना किसी और नाम से आया था, तो मैंने इसका नाम मोहम्मद का अबू खुद रखा है। नाउ द होल आइडिया इज कि ये वो बेगैरत और कुत्ती के बच्चे हैं जो कहते हैं कि बाकी लोग पेड हैं, लेकिन खुद आते हैं तो बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते। लाइव चैट में, कमेंट जिहाद में ये लोग बड़े हरामी हैं, इनकी बहुत कमेंट चलती है, जिहाद कमेंट में इनका पेड यूजर है, ये है वो है फलान ढमकान है। वही गुल साहब को जब लाइव, जब स्ट्रीम यार्ड में ऐड किया जाता है, तो तब ये लोग जो है ना बोकते भी नहीं है, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि इनको पता है कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है कि हमें रिफ्यूट कर सके। ये वो गुल मोहम्मद है। लो जी गुल मोहम्मद, तू बैन हो गया, दफा हो जा।
जी मिस्टर एक्स मुस्लिम कंटिन्यू करें। जी जी बोलिए यस आप। सर। हाँ तो सर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये समझ सकता है कि भाई अगर डार्विन थियरी एक तरफ बताई जा रही है और आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से बताई जा रही है, तो डार्विन थियरी जो है वो ज्यादा रिलेटेबल है। और बशर्ते कि जिस तरह से हमको आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई जाती है, उसी टाइम पर मैं समझ गया था कि हमको जो रिलीजियस स्टोरी बताई जाती है एक्चुअल में वो गलत है, और साइंस जो हमको बता रहा है वही सही है। यार मेरे भाई आज तक किसी ने डार्विन थ्योरी की वजह से इस्लाम नहीं छोड़ा, एंड दिस इज सच स्टूपिडिटी कि आपको कोई भी मुसलमान चैनल इस बात के ऊपर खत्म कर देगा। डार्विन की जो थ्योरी नहीं नहीं, है लेकिन वो प्रूवन है या ऑथेंटिक या थ्योरी है? सर लेकिन मैं तो उस टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में था, मुझे उस टाइम पे इतना कुछ यार पता नहीं वही था। तो बात है ना सर, थ्योरी के ऊपर कैसे इस्लाम छोड़ सकते हैं? कोई असल मुद्दा बताएं यार जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा। और भी वजह रहेगी ना। सर मेरी तो सच्चाई यही है। और उसके बाद फिर मैंने कभी भी इस्लाम को दिल से फॉलो नहीं किया, बस खाली जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ता रहा। और फिर 2019 में जब इनका चैनल आया, अपने ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाई साहब का नाम मैं भूल गया, हारिस तो सर उनको सुल्तान। वैसे देखा तो आपको उसके एक बात बताऊं, हारिस किसी सुल्तान। भी चैनल में यस सर। जाके इस्लाम छोड़ने के लिए डार्विन थ्योरी ना दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। अर्ज है आपके ताबेदार एक्स मुस्लिम एडम सीकर साहब, प्लीज। नहीं नहीं ये सर, मैं तो मेरा फैक्ट बता रहा ये हूँ। एविडेंस ना दीजिएगा, मैं आपसे बहुत इल्तमास करूंगा कि ये एविडेंस ना दीजिएगा। फिगर आउट द बेटर पोजीशन फॉर योरसेल्फ, दिस इज नॉट द राइट पोजीशन। नहीं मतलब मुझे तो वहीं से ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ है उसके पता बाद फिर लगा मैंने ना, इसकी वजह छोड़ा नहीं ना, छोड़ा किस वजह से वो बताएं। पता नहीं सर, मतलब उसके बाद फिर मैं कभी पूरी तरह से इस्लाम में नहीं था कि भाई इस्लाम ही सच्चा मजहब है, मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए वरना दोजक में जाऊंगा, ऐसा मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। चले सही हो गया। By the way, क्या Sal बात। sir, do you comprehend what he's saying? Because I can't comprehend this, but maybe नहीं you can. ठीक है एडम साहब, नहीं हर किसी का एक अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फॉर हिम डार्विन वाज द थिंग, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए वो इट्स नॉट जस्ट थियरी, दैट इज फाइन। लेकिन उसके बाद चलो अच्छा है कि कम से कम डार्विन के बाद जो बाकी के जो इनके कॉन्सेप्ट थे उसमें ये फिर गहराई से गई नहीं, फिर इनको सारी चीजें जो है ना वो एक चुतियापा लगने लगी। जी भाई, तो तभी आप खुश एग्जैक्टली है सर, एकदम। यस सर। हाँ हाँ, चलिए बिल्कुल यार खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन खुश रहे सर प्यारे प्रॉब्लम ये भाई। है कि और मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को मैं थोड़ा सा भी हिंट देने की कोशिश करता हूँ कि भाई इस्लाम से थोड़ा सा दूर हो, तो वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि भाई तुम भाई ऐसी जब उल्टी सीधी आपने बातें मत करो। आठवीं में ही आप जब समझ गए थे तो आप ऐसे सोच समझ के अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए था ना आपको, अपने हम ख्याल का। हाँ वो बात आपकी सही है। फिर आप जानते बूझते अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो अब दर्द तो होगा आपको। हाँ वो बात सही है, लेकिन मेरी वाइफ बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा रिलीजियस नहीं है। अ, ठीक है, चलता है। तो कोशिश करते रहिए, फिर कोशिश करते रहिए, आई होप के एक ना एक दिन उसको समझ में आ जाएगा। यस सर, ठीक श्योर। है। जॉन डी मेलो साहब, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।